कांके का रहने वाला सतीश राज अपनी बहन के राखी का फर्ज निभाने बीआईटी थाना बुधवार को पहुंचा। उसने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय के मंदिर तक जाने की बात कही। कहा, बहन जान से प्यारी है, उसे हारने नहीं दूंगा। मामला बीआईटी थाना क्षेत्र के दुमई गांव की है। बीआईटी थाना क्षेत्र के दुमई गांव निवासी विक्रम महतो से 3 साल पहले सतीश के बहन की शादी हुई थी। शादी पूरे धूमधाम से किया गया। शादी में भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद सब कुछ ठीक चलने लगा। अचानक 1 साल पहले सब कुछ बदल सा गया और अब बहन का पति विक्रम महतो दूसरी शादी कर रहा है। उसने दूसरी लड़की के साथ कुछ दिन पहले कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। इसका प्रमाण भी सतीश और उसके परिवार वालों के हाथ लग चुका है। कोर्ट मैरिज का प्रमाण मिलते ही लड़की का पूरा परिवार लड़के पर आग बबूला हो गया है। अब लड़की के भाई की मांग है कि उसे प्रशासनिक मदद मिले और प्रशासनिक मदद के माध्यम से उसके बहन को इंसाफ मिले। सतीश का कहना है कि दूसरी शादी पर विराम लगा दिया जाए, साथ ही कोर्ट मैरिज को खत्म किया जाए। जब उसका बहनोई उसकी बहन से पहले ही शादी कर चुका है तो फिर उसे अच्छे से रखे और अपनाए। थाना पर मौजूद परिजनों ने आरोप लगाया कि सतीश की बहन को उसके बहनोई और उनके परिवार वाले पागल बनाना चाहते हैं। कई प्रकार की दवाइयां देते हैं और उसे पागल घोषित कर दूसरी शादी रचना चाहते हैं। देखिए पूरा मामला विस्तार से। क्यों आप लोग बीआईटी पहुंचे हैं थाना? सर, हम लोग को जानकारी मिला है कि आज हमारा जो यहाँ सिस्टर दिए हुए हैं सुनीता कुमारी, उनके घर वाला उनका मर्जी के बिना उनका शादी करने वाले हैं शायद दूसरा तरफ से, इसीलिए हम लोग थाना में आए हुए हैं। तो क्या कुछ मामला है, मतलब शादी करने वाले हैं, कैसे पता चला कि शादी हो रहा है? हम वही गांव के आस पड़ोस से पता चला कि लड़का शादी कर रहा है कह के, तो फिर हम लोग पता लगाए। तो जिस गांव में बोला गया, ये हिंदबिल्ली गांव में, तो उस गांव में पता लगाए तो उसमें पता चला कि हाँ भाई ये बात सच है कह के, और वहाँ से हमको वो लड़की तरफ का कार्ड भी उपलब्ध हुआ है। अच्छा, तो जो जिससे आपका बहन की शादी हुई थी, जो बहनोई थे, तो उनसे संपर्क आप लोग साधने की कोशिश किए हैं? हाँ किए, लेकिन उनके पिताजी और उनके रिश्तेदार जितने बहन हैं या मेरा बहनोई हैं, वो नकार रहे हैं कि नहीं शादी तो नहीं हो रहा है हम लोग का, ऐसा कुछ बात नहीं है कह के। आप लोग बात रखे होंगे ना कि कार्ड है, कार्ड छप गया पर हाँ, उनको दिखाए हैं, हम दिखाएं तो फिर वो लोग बोले कि नहीं नहीं यह मेरा कार्ड नहीं है कह के। इस तरह से हम लोग से बिहेव करने लगे। थाना में भी हम लोग आए, दोनों तरफ का थानेदार जी हम लोग को बैठाए, हम लोग से बातचीत करवाए तो उस बोले कि नहीं नहीं है मेरा कह के। उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती पूछने के बाद ये लोग एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई करने वाले थे, लेकिन फिर थानेदार बोले कि अगर कीजिएगा तो फिर आप लोग दिक्कत में पड़ जाइएगा, थाना चल जाइएगा कहती, जेल चल जाइएगा कह के। तो फिर बोले कि हम नहीं करेंगे कह के। अच्छा, तो जब नहीं करेंगे बोले तब इसके बाद थाना क्यों आए? फिर हम लोग को आज जानकारी मिला है कि वो लोग जो डेट रखा है 5 तारीख का, वो आज ही डेट में करने वाला है कह के। अच्छा, क्या सूचना और भी कुछ मिली है क्या कि कोर्ट मैरिज वगैरह भी पीछे कर लिया? हाँ, जानकारी तो मिला है, लेकिन हम लोग के पास अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जानकारी मिला है कि लोग कोर्ट मैरिज कर लिया है। बहन आपकी विरोध कर रही है या फिर उसको जानकारी है या नहीं? नहीं, बिना मेरा बहन का बिना जानकारी का है। तो जानकारी नहीं है, कैसे जानकारी नहीं हो पाया उनको, मतलब छुपा के रखा गया है? छुपा के रखा गया है, उसको तो पहले से ही छुपा के रखा गया है और अब तक भी छुपाया जा रहा है। क्योंकि चूँकि हम यहाँ पर थानेदार जी वहाँ बुलाए थाना में और उनसे पूछा गया, थानेदार जी पूछे कि आपका जानकारी में ये सब चीज़ हो रहा है कि बिना जानकारी का? तो वो मेरी बहन बोली कि नहीं, मेरे मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, हमको बस यही बताया गया है कि आज के तारीख में घर में जो ननंद जी हैं उनके घर में मुंडन है कह के। अच्छा, तो अभी क्या सलाह आप दर्ज कर दिए, शिकायत दर्ज कराए हैं? हाँ, शिकायत अभी हम दर्ज कर दिए हैं। तो थानेदार जी बोले कि जब तक से पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा हम किसी को ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिकायत में ही है। थाना की ओर से कितना मदद मिल पा रहा है इस मामले में? थाना की तरफ से मदद तो मिल रहा है, लेकिन अब क्या कहें, जब तक से पूरी तरह से हम लोग स्वस्थ नहीं हो जाएं कि भाई मेरा बहन को किसी तरह से नाइंसाफ़ी ना हो, तब तक से तो हम लोग। कितने दिन से थाना का चक्कर लगा रहे हैं? आज तो तीसरा दिन हुआ है। अब
तक क्या कुछ अपडेट हुआ है? अपडेट हुआ है, जब भी आए हैं हम लोग को पुलिसकर्मी मदद किए हैं, लड़का को हाजिरी दिला रहे हैं। लेकिन हाजिरी दिलाने से केवल नहीं होगा, जब तक से शादी रोका नहीं जाए, नहीं और भी कुछ क्या कर रहा है उसको नहीं रोका जाए, तब तक से तो कुछ होने वाला है शादी नहीं। रुकवाने की मांग है आप लोगों की? हाँ, शादी रोकवाने का मांग है। हमसे कोई शिकायत नहीं है कि मेरा बहन को अच्छी तरह से रखे, बढ़िया से करे, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा शादी अगर करता है तो हम उसे करने नहीं देंगे, अन्यथा उसको हम जेल भिजवा के ही रहेंगे। कितने साल पहले शादी हुई थी? आपका लगभग 3 साल अब पूरा होने जा रहा है। बच्चे भी हैं क्या? बच्चे नहीं हैं। हाँ, शोषण तो पूरी तरह से होता है, मानसिक तरह से। क्या है कि जब भी हम यहाँ बहन को लाते थे, लाने ले जाने का काम तो हम ही किए हैं। जब भी यहाँ पर मेरा बहन रहती है, तब तक से वो लड़का जो है यहाँ पर, चाहे 15 दिन रहे या 20 दिन या महीना दिन रहे, लड़का रात भर वो गायब रहता है। और केवल उसको इसी प्रकार से मानसिक तरह से इसको टॉर्चर किया जा रहा है और उसका मानसिक स्थिति को और ये लोग ख़राब करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि हम आगे शादी किसी से हम और से कर सके। इसमें सभी परिवार वाले शामिल हैं। 10 तरह का दवा भी खिलाता है। हाँ, 10 तरह का दवा भी खिलाता है। कभी फेंक फाक देता है इधर। और अभी जब टाइम हुआ हम लोग को, जब मारपीट भी होती है क्या? मारपीट तो अभी तक नहीं सुना है। एक बार बोली थी कि मारपीट किया है, जो बात नहीं है उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन दवा हुआ फेंक देता था, बढ़िया से लोग खिलाता पिलाता नहीं था। और अभी जगह स्थिति है कि हमको जब जानकारी मिला कि लोग शादी कर रहा है, तब ये लोग क्या किया है कि मेरी बहन को उठा के ले जाके ये लोग हॉस्पिटल में, वो बोला कि किधर कौन हॉस्पिटल है वहाँ ले चलो कह के, और वहाँ से ये लोग सर्टिफिकेट, उनका मेंटली सर्टिफिकेट ये लोग उपलब्ध करा के लाया है, ताकि हम लोग का ये बन सके कह के, एविडेंस रह सके कह के। ये लोग पूरी तरह से एक चतुराई भरी, और चतुराई क्या कहें, साजिश भरी ये लोग एथी कर रहे हैं मेरी बहन को पागल घोषित करने का। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से और मीडिया वालों से ही भी कि मेरा बहन को न्याय मिले। आप लोग से यही अपेक्षा है, इच्छा है। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए पूरा। मेरा नाम सतीश राज है, ग्राम गारू, पोस्ट प्लस थाना कांके पड़ता है, जिला रांची, झारखंड। वो लड़का लोग कहाँ के रहने वाले हैं? लड़का आपका ग्राम मुंबई पड़ता है, पोस्ट प्लस थाना आपका BIT पड़ता है, और जिला रांची, झारखंड। थाना आज पहुँचे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मामला जो है विभाग तक पहुँच गया सुनने में आ रहा है। देखिए, अभी मैं खुद अपने थाना प्रभारी महोदय से बात किया, तो उन्होंने यही बोला कि आप किसी प्रकार का आप टेंशन मत लें, हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप में लड़की को न्याय मिलेगा। इन्होंने यही बात हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। तो हमें इस बात का प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज एक महिला के साथ में अगर इतनी बड़ी अगर जुल्म भविष्य के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढीलापन होगी, तभी अगर उनको इस तरह से काम करने से उनको ज़्यादा उसको मिल रहा है संरक्षण, तब ये काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप में हम लोगों ने थाना आने का इसलिए काम किया कि लड़की का न्याय मिले और उस लड़की का परिवार अच्छे ढंग से जीवन में अच्छा से सुख शांति के साथ रहे, और उस शादी जो कर रहा है वो शादी रुक जाए। और जो किया है पहली शादी, जो मतलब अभी तो नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने 3 दिन से आप लोग ढूंढ रहे हैं, 3 दिन से क्या कुछ हाथ लगा? 3 दिन से हाथ लगा है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो हमें हाथ लगा है कि कार्ड का जो प्राप्त हुआ है, उनका जो तिथि, तो उनकी डेट तिथि जो है उसमें 5 तारीख का शादी विवाह का वो डेट दिया गया है निर्धारित। तो देखिए, जब तक वो उसका 5 तारीख तक अगर वो शादी नहीं करता है तो सही है, प्रशासन का अच्छा पहल है, मैं यही मानूंगा। लेकिन अगर मान के चलिए प्रशासन के नज़र में रह के अगर इतनी बड़ी अगर हो रहा है, उस लड़की के साथ में जुल्म होगा, तो निश्चित रूप में हम लोग तो भाई इसको फिर आगे का विरोध करेंगे और कानून का सहारा ऊपर हाई लेवल तक भी लेने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार चौधरी, गोंदली पोखरनगढ़ा। मुझे ये जो जानकारी मिली है कि सुनीता कुमारी, जिसकी शादी विक्रम महतो से हुई थी, कैदल निवासी ना, मुंबई निवासी से जो शादी हुई थी, तो जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि इनके साथ शुरू से ही इनको शारीरिक और मानसिक यातना दी जाती थी,
और इनके पूरे परिवार के तरफ से, विक्रम महतो एवं उनके पूरे परिवार के तरफ से इनको इतना सताया गया, इतनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई कि ये इनकी मानसिक अवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई। वो डिप्रेशन में चली गई, वो बीमार रहने लगी, जिनको खाना और जो उनको गुजर बसर के लिए भी उचित देखभाल उनका नहीं किया गया, और जिसके वजह से वो मानसिक आघात उनको लगा। और ये सब एक सोची समझी साजिश है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा करके विक्रम महतो और उसके परिवार वालों ने एक प्लांट किया कि ये एक मानसिक रोगी हो जाए, जिससे उनको दूसरी शादी में लाभ पहुँचे, और वो जालसाजी करके, साक्ष्य को छुपा करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये है कि, और हिंदू धर्म में, हिंदू लॉ में, कि आप एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी अपराध है। तो ये हिंदू हैं, हिंदू धर्म बिलोंग करते हैं, और एक पत्नी के जीवित रहते, स्वस्थ रहते, ये दूसरी शादी, जो जानकारी मिली है कि कोर्ट मैरिज इन्होंने किसी लड़की के साथ कर लिया है 21 मार्च को रांची सब रजिस्ट्रार के यहाँ, जिसका प्रमाण अभी मिलना शेष है। वो छानबीन का विषय है, जांच का विषय है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक संगीन अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेकर के पीड़िता को उचित सहयोग देते हुए विक्रम महतो एवं उनके परिवार तथा उनके सहयोगियों पर के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। परिचय बताइए। मेरा नाम शुभ नारायण दत्त हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, झारखंड उच्च न्यायालय एवं